हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल इन दी टैरो से। तो आज डियर जेमिनाई हम मिथुन यानी जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग है। आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक ये आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जेमिनाई देखेंगे आपके पर्सन की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है और इसमें आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो क्या फील कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में एक दूसरे से यानी कि अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए तीखा ना मतलब ज़्यादा ब्लंट ना बने, ज़्यादा कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले और अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए इंसानों को यूज़ करने की बजाय अगर चीज़ों को यूज़ करते हैं, प्यार से प्रेम से हैंडल करते हैं, इस रिश्ते में एक बिगिनिंग एक शुरुआत करते हैं। तो जो रिश्ता रुक चुका है, जो रिश्ता थम चुका है या डाइवोर्स की स्टेज पर है, तो अगर आप उसमें हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी। आप इस जो रिश्ता रुक चुका है इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि रिश्ता आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। तो आप अकेले में रहकर थोड़ा सा हीलिंग मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर हीलिंग मेडिटेशन होगा तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी और आप चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से सोलमेट बने, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें, एक फैमिली एक परिवार इसको बनाए ताकि हंसता खेलता ये परिवार बने, हैप्पीनेस आए, खुशियाँ आए, स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता बने। तो इसलिए आप थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इसमें एक्शन लेने वाले हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं कि अगर आप सोच विचार करके अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े होते हुए इसमें इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, फिर से खुशियां आएंगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सब कुछ ठीक होगा। तो देख लेते हैं जेमिनाई आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे। एट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्वॉर्ड्स के बहुत सारे इसमें कार्ड्स आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऑब्स्टिकल तो है, बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, रुकावटें हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप जो भी आप हर्टेड हुए हैं, जो दिल दुखा है, परेशानी में रहे हैं, आपको इस धोखा मिला है या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो अगर आप अपने आपको रेस्ट देंगे, आराम करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ देंगे तो धीरे धीरे करके वो जो दुख के बादल हैं, जो परेशानियां वो खत्म होंगी और नए सिरे से बजाय के इंसोम्निया में रहने के, बजाय के रातों की नींद हराम करने के, फोबिया में रहने के, डर में रहने के, आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। एक दूसरे के साथ क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे। तो या तो आप उनके पास टूर ट्रैवल करके जा सकते हैं या वो आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं। आमने सामने मिलेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें क्लियर होंगी और रिश्तों में सुधार होगा, क्लियरिटी आएगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। ये डर, ये भय, ये जो परेशानी है, जो रातों की नींद आप हराम कर चुके हैं, उससे आपको राहत मिलेगी और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो ऐसा इसका हल और सॉल्यूशन सोचते हुए आप
सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में वापस जाया जाए, कि किस तरह से डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए दोनों पक्षों के बारे में सोच विचार करके आगे बढ़ा जाए। ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। जेमिनी के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन ले सकते हैं, चलिए देखते हैं। जेमिनी के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, चलिए। जजमेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनी आपके पर्सन अभी इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, परेशानी में है, उनके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन वो सोच विचार कर रहे हैं कि अगर वो नए रिश्ते में जाते हैं तो वो भी रिश्ता उनके लिए परेशानी दे सकता है, वो भी तकलीफ दे सकता है, माया जाल हो सकता है, भ्रम जाल हो सकता है, वो उसमें भी फंस सकते हैं। तो इसलिए वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। और उनकी दिली तमन्ना है, उनकी मैनिफेस्टेशन है कि जितने कि इस रिश्ते में जो उनका ये रिश्ता अटका हुआ था, लटका हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्रॉस मार्ग पर था, तो एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे। तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, इसमें कमिटमेंट वगैरह दी जा सकती है। जो जेमिनी जो आपके पर्सन है वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि इसमें कमिटमेंट वगैरह देंगे कि आगे उनकी तरफ से कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगी। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए एग्री हैं। अगर अब तक लव रिलेशन में है, शादी नहीं किया, तो वो शादी करने के लिए तैयार है, और अगर ऑलरेडी शादीशुदा है तो वो रिश्ते में वापस आने के लिए, रिश्तों में सुधार करने के लिए तैयार हैं, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, विक्टोरियस हो सके, नेम और फेम के साथ, इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना ताकत, इतनी ही हिम्मत है। जो रिश्ता रुक चुका है या ख़त्म हो चुका है तो उसमें रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा। और जिससे जो आपकी लंबे समय से जो मैनिफेस्टेशन चल रही थी, जिसके लिए आप सोच विचार कर रहे थे, तो वो वहाँ जो है आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, आपकी मन्नत पूरी होगी, रिश्तों में सुधार होगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज, जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द स्टार, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्वॉर्ड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, कभी ना तो आप पास्ट को देख पा रहे हैं, ना अपने फ्यूचर को देख पा रहे हैं। तो दिल और दिमाग से काम लीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए। और अगर आप खुद से इसका डिसीजन नहीं ले सकते तो किसी की हेल्प लीजिए, किसी की मदद लीजिए, और वाणी पर कंट्रोल करते हुए एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, यानी कि अगर एनर्जी नई हो सकती है और जो है इमेच्योर हो सकती है, लेकिन यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। दुख, जो ऑब्स्टिकल आएंगे, बाधाएं आएंगे, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके उन नेगेटिविटी से आप बाहर निकल पाएंगे। और ये सोचते हुए कि चाहे उनके पर्सन ने उन्हें कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अंधेरे के बाद रोशनी होती है, अंधकार के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, दुखों के बाद सुख आते हैं। चाहे कुछ भी हुआ हो, वो उठेंगे, चलेंगे, और इस उम्मीद के साथ इस रिश्ते को एक मौका और देंगे। तो ये कार्ड बता रहा है कि अगर इसमें धीरे धीरे करके अगर आप उठेंगे, चलेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करते हुए सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, तो जो आपके चक्रास इम्बैलेंस है, जो उनको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है,
होप फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए उम्मीद कीजिए, उम्मीद रखिए कि सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपको उस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। एंजल जी आपको पीछे से मैसेज दे रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए प्रिपेयर रेडी नहीं हैं। तो अपने आप को अलाइंस कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए और रिश्तों में सुधार होगा। आपके जो चक्रास हैं इम्बैलेंस है वो बैलेंस होंगे और ये रिश्ता फिर से गोल्डन स्टार हो सकता है, फिर से फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन रिक्वायर्ड है। हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए या किसी ऐसे पर्सन की मदद लीजिए जो इस रिश्ते में नॉन है, तो उनकी मदद से आगे बढ़ेंगे। उम्मीद रखेंगे तो जो लव रिलेशन में है उनकी शादी हो सकती है, जो शादी में है उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है और काफ़ी खुशियाँ वापस आ सकती हैं, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं, चीज़ें सही हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।